बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ये सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। वीकली गोल्ड फोरकास्ट की वीडियो के साथ हाजिर हैं कि इस वीक गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है और कैसा बिहेव कर सकता है। याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में क्लोजिंग या दिसंबर में होती है या जून के अंदर होती है, और जून में क्लोजिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जून की क्लोजिंग हो गई, अब पूरी दुनिया की मार्केट में इंतहाई वॉलेटिलिटी होगी, चाहे वो गोल्ड हो, डॉलर हो, करेंसीज हो या कोई भी पेयर उठा लें, उसके अंदर वॉलेटिलिटी हाई स्पीड रहेगी। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पेश कर दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाज़िर को आसान फरमा दें। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे पास वीकली ओपन है जी चार्ट। वीकली चार्ट को अगर देखा जाए तो इसके मुताबिक तो ट्रेंड कंफर्म सेलिंग का ये नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन में यहाँ से एक आपको पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट काम है ट्रेंड लाइन वाला, तो यहाँ से हम जब जाके देखते हैं ट्रेंड लाइन लगाने के बाद मैं ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। हॉरिजॉन्टल बॉक्स आ गया, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ जाती है इस ये रिजेक्शन वाले एरिया से। और रिजेक्शन वाला एरिया कौन सा है? ये जो बड़ी कैंडल की रिजेक्शन है, इसके मुताबिक जब मैंने आके इसको मिलाया तो ये मेरा बन रहा है 1985 का एरिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1985 का पॉइंट आप सेलिंग के लिए लाजमी इस वीक के लिए 1985 मार्केट कंफर्म जाएगी, क्योंकि मार्केट इधर से ही ये जैसे वीक स्टार्ट होगा, इधर से अगर ये इसके साथ टच होकर ऊपर जाती है या मार्केट डायरेक्ट अगली कैंडल बनाती है, इधर से टच होती है यूं ऊपर की तरफ, और फिर 1985 के एरिया को टच होके वापस आ जाएगी। तो पहला पॉइंट आप लिख लें सेलिंग के लिए, आपका जो मेन पहला पॉइंट आ जाता है वो 1985 है, जिसका एसएल रहेगा 2000। ठीक हो गया जी। 1985 को अगर ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद 2085 से पहले मार्केट सेलिंग में नहीं आएगी। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डेली के ऊपर। डेली की हम कैंडल के ऊपर जाते हैं तो डेली में यहाँ से ही प्रेशर लग रहा था बाइंग का, लेकिन बाइंग का प्रेशर इसलिए भी कंटिन्यू नहीं रहेगा कि यहाँ पर आज मैं आपको एक मेन चीज़ बताने लगा हूँ। आप इसको गौर से देखिएगा, मेरी इस बात को 2-3 मरतबा रिपीट कीजिएगा, फिर आपको मेरी बात ये समझ आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखो मार्केट 1 दिन 2 दिन और ये भी आप सेलिंग में कंसीडर कर लें, और ये फिर जब वीक क्लोज होने लगा था तो ये कैंडल थोड़ी सी बाय बनी। फिर उसके बाद 1 2 3 और 4, फिर जैसे जुमा आया तो ये कैंडल थोड़ी सी बाय बनी। फिर 1 2 3 और ये अगले 2 दिन जुमरात और जुमा ये ग्रीन कैंडल्स बनी। ठीक है। फिर इसके बाद हम जाते हैं 1 2 3 छोटी छोटी कैंडल, लेकिन आप ये देखिएगा कि सेल की ज़्यादा बन रही है और बाई की कम बनती है। फिर ये देखिए छोटी सी जुमरात को बाई कैंडल बनी, रिजेक्शन लेके नीचे चली जाती है, और ये छोटी सी डोजी बनती है जुम्मे को और हफ्ता क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जनाब एक हफ्ता थोड़ी थोड़ी कैंडल बनते बनते थोड़े सा अप की तरफ गई। 1970-75 का एरिया जब उसने टच किया था। फिर उसके बाद क्या होता आ रहा है कि जनाब पिछले 2 हफ्तों से लगातार ऐसे होता आ रहा है कि 1 2 3 4 कैंडल सेल की, 1 कैंडल बाई की। पिछले हफ्ते क्या हुआ? 1 2 3 4 कैंडल सेल की, 1 कैंडल बाई की। ये एक रिदम बना हुआ आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक जो चीज़ सबक मिलती है वो क्या मिलता है कि मार्केट 1 2 3 4 कैंडल सेल की बनाएगी, 1970 के एरिए को तो लाजमी टच करेगी, ये तो हो गया कंफर्म। अब देखने का मार्केट उठेगी कहाँ से? मार्केट उठेगी 1950 के एरिया से। उसकी रीज़न क्या है? मार्केट 1900 ये जो आपका एरिया है 1965 पे लोगों के एसएल हैं वो खाएगी, 1960 पर लोगों के एसएल हैं वो खाएगी, 1955 पर लोगों के एसएल हैं वो खाएगी, और मार्केट आपकी 1950 के एरिया से बाई की तरफ मूव कर जाएगी। 1850 सॉरी
ये 1850 और 1865 और 1855 के एरियाज़ में आपके एस एल है। माजरत, अब मैं रिपीट नहीं कर सकता वापस जाकर, तो 1900 की जगह 1860 1855 के एरियाज़ हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक इसी लाइन को मैं क्लिक करता हूँ और इसी लाइन को मैं नीचे लेके आता हूँ और ये वाला रिजेक्शन का एरिया है इसका, ये वाला, ये पॉइंट देखने को मार्केट ने जहाँ से ज़्यादा बार रिजेक्शन दिया है, ये 1856 का एरिया बन रहा है, लेकिन 1856 के एरिया से भी मार्केट एसएल हंट करेगी। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे एक और लाइन लगानी चाहिए और उसके अंदर बॉक्स बनाना चाहिए, ताकि आपको वीकली के हिसाब से आपको एक वाज़ेह डायरेक्शन मिल सके कि मैं एक्चुअल में बताना क्या चाहता हूँ कि मार्केट आपकी वीकली बेसिस के ऊपर 1850 और ये एरिया आपको निकल के आ जाए। यहाँ से आप याद रखिएगा कि आपका 1856 और 1835 तक पॉसिबल है, लेकिन 35 पे शायद ना आए, लेकिन 56 और 50 का एरिया मस्ट है बाइंग जाने के लिए, जिसका हाई होगा 2070 और न्यू हाई पॉसिबल हो सकता है। H4 के ऊपर हम जाकर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। H4 पे कंफर्म सेल ट्रेंड का है, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाती 1925 के तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, और जब तक इसके नीचे है तो मार्केट 1870 का एरिया लाजमी टच करेगी। एक मरतबा फिर रिपीट करूं, 1870 मार्केट का बाइंग जोन है, लेकिन मार्केट 1865, 60 और 55 पे एसएल हंटिंग लाजमी करेगी। यहाँ तक पोजीशन क्लियर है। ऊपर के लिए 1985 और नीचे के लिए 1870। 1985 से सेल जोन, 1875 से 70 से बाय जोन, ये लाजमी रखिएगा जहन में। उसके बाद हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, H1 के ऊपर अगर हम जाकर देखते हैं तो H1 में हमें जो ट्रेंड लाइन जो हमें शो करती है वो ये है। हम इस एरिया को देखते हैं तो मार्केट ने यही एरिया टेस्ट किया 1922 का। याद रखिएगा कि मार्केट 1928 एसएल को अगर हिट करती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1954। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन पता लग जानी चाहिए। कल सोमवार है, जो कल वर्किंग डे है, उसमें आप 1928 एसएल के साथ सेलिंग करेंगे, जिसका टीपी होगा 1902 और 1890 इसका टीपी हो जाएगा। बाकी हम डेली बेसिस पर अपनी ब्रॉडकास्ट टीम में सिग्नल देते रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग हमारी ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट टीम का हमारा रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमें उसकी सफाइयाँ देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमारी टीम के साथ काम कर रहे हैं वो अल्लाह के फजल करम से बहुत खुश हैं। जाते जाते मैं रिपीट करता जा रहा हूँ कि 1985 इस बार का हाई लग सकता है और 1865 इस वीक का लो लग सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। डेली बेसिस पर कोशिश करूँगा वीडियो देने की, और अगर कोई मिस हो जाए तो उसके लिए एडवांस माजरत। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।